एवरीवन। आज मैं 2017 में जब मेरे इन लॉज मुझे देखने आए थे शादी के लिए, जब लड़की देखने आते हैं ना, वो वाली कहानी बताऊंगी जो शायद आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो शादी 2017 में होने वाली थी वो शादी 2023 में हुई है। तो 2017 जनवरी में मुझे मेरे पेरेंट के साथ में कोलकाता जाना पड़ा था मेरे इन लॉज को खुद को दिखाने के लिए। उल्टी गंगा हमेशा बही है। मेरी जो शादी हुई ना, हर वक्त उल्टी गंगा बहाई गई है। वैसे तो वो कोलकाता में रहते हैं, उनको मुंबई आना चाहिए था लड़की देखने, लेकिन लड़की खुद को दिखाने के लिए कोलकाता गई। ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग नहीं आ पाए, जो भी है खर्चा है या जो भी प्रॉब्लम है उनकी, चलो मैं कर सकती थी, मैंने किया। मेरी मम्मी को लेके गई, पापा बीमार थे, पापा नहीं जा पाए थे। तो मेरी मम्मी मतलब मेरी मासी के घर में हम लोग रुके थे वहाँ पे जाके, और वहीं पे मेरे हस्बैंड, सास ससुर और मामा ससुर आए हुए थे, यानी मेरे हस्बैंड के मामा आए हुए थे मुझे देखने के लिए। तो मैं बहुत नर्वस थी, जैसे हर लड़की होती है, मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने मेरे हस्बैंड को पहले से ही बोल के रखा था, सुनो तुम्हारे माँ बाप को बोल देना कि मुझे ना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करें, इंटरव्यू लेने जैसा ना पूछते ना, मुझे उस बात से चिढ़ है, मुझे नहीं पसंद है सवाल पे सवाल लोग करते जाए, मुझे नहीं पसंद है। तो हंसा था ऐसा सुन के, बोले क्यों तुम डर क्यों रहे हो? मैं बोली नहीं, मुझे नहीं सवाल ज़्यादा करने, मना कर देना। बोले ठीक है बोल दूंगा। बहुत प्यार से बात करता है, जब नॉर्मल रहता है ना इतना मीठा बोलता है कि पता ही नहीं चलेगा। नार्सिसिस्टिक लोगों का एक ये साइन है कि जब बहुत अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, पता ही नहीं चलता है कि ये कभी बहुत ज़्यादा ब्रूटल बन भी सकता है। बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ इग्नोर करना आवाज़ को, बाहर की आवाज़ आ रही है। तो देखने के लिए आए, और मेरी जो सास थी, क्या हुआ था, वो लोग आते हुए ना रास्ता थोड़ा भटक गए थे, उनकी गाड़ी मतलब कहीं और जाना था, कहीं और पहुंच गए थे, बहुत भटके थे वो लोग आते हुए। और क्या हुआ था, मेरे तरफ के मतलब मेरे जो रिश्तेदार थे उनमें से किसी को जाके मेन रोड पे खड़ा होना चाहिए था, जो कि गलती से नहीं हो पाया था, मतलब किसी के ध्यान में ना रहा नहीं कि हाँ मेन रोड पर जाके हम थोड़ा खड़े रहें और उनको लेके आए। तो जब आए, पहुँचे, थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि भटक गए थे, ढूंढ के आना पड़ा। और पहुँचने के बाद पहली बार मेरी सास मुझे देख रही है, मैं पहली बार जाके जैसे उनके पैर छू के सीधा खड़ी हुई, तेवर दिखा के बोल रही है, फर्स्ट टाइम मुझे देख रही है। उसके पहले हम कभी आमने सामने मिले नहीं, किसी को भेजना नहीं चाहिए था रोड पर हमें लाने के लिए, ये टोन था मेरी सास का, ये टोन था। पहली बार मिल रही है होने वाली बहू से, कभी मुलाकात नहीं हुई और ये टोन यूज कर रही है। मतलब ये जो फीमेल है ना, अनफॉर्चुनेटली मेरी सास, ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। उनको तमीज़ चीज़ के साथ में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जो मेरा दिमाग बिगड़ा कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, एक होता है ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हो गई हमारे तरफ से, लेकिन एक होता है ना सॉफ्टली बोलो, पोलाइटली बोलो, नहीं तेवर दिखा के, किसी को भेजना नहीं चाहिए था रोड पर। तो मैं बोली सॉरी, गलती हो गई। फिर मेरा दिमाग बहुत सनका, और फिर मैं चाय बनाने के लिए गई तो किचन ना, मेरे जो मासी का घर है उनका किचन ओपन किचन है, जहाँ पे वो लोग बैठे थे, जो हॉल था वहाँ से वो किचन पूरा दिखता है। अब मैं किचन में चाय बना रही हूँ और बहुत गुस्सा हो रही है, बड़ 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 चालू है मेरा। मैं बोल रही ऐसे घर में जा रही हूँ, पहली मुलाकात में जिसको बात करने की तमीज़ नहीं, मैं ऐसे घर में शादी करके जा रही हूँ। तो वहाँ पे मेरे साथ मेरी और भी मासी लोग थे और मेरी कज़न थी, सब लोग बोले चुप बैठ, शांत हो जा, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, इनको जाने दे, बाद में गुस्सा होना। अब मैं ना ऐसे, मैं ना छुपा नहीं सकती, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती कि मैं गुस्सा हूँ और मैं फेस पे स्माइल रखी हूँ, वो मुझसे नहीं होता है। मैं गुस्सा हूँ तो मेरा गुस्सा दिखेगा सामने से, ड्रामा करना मुझे नहीं आता है। तो मैं जब मेरी थोड़ी नज़र गई ना उस तरफ, उनके तरफ, तो देखा कि मामा जो है उनकी नज़र मेरे पे है, मैं जो भड़की हुई हूँ वो चीज़ शायद उनको पता चल गया था। उसके बाद हर पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत मेरी जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है। मेरी माँ ने भी बोला था कि मेरी जो बेटी है ना, मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस बात को लेके वो लोगों ने, पता नहीं उनको क्या बुरा लग गया, चले गए वो लोग। मेरा हस्बैंड मुझे फ़ोन पे बोल रहा है, तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों बोला? सबको बुरा लगा था कि मेरी बेटी मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये क्यों बोला? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है?
मतलब बुरा लगने लायक कुछ, मतलब तुम मुझे आँख दिखाओ मुझे बुरा नहीं लग सकता, तो मिसबिहेव करो बुरा नहीं लग सकता। और अगर मेरी माँ ने मुझे जिगर का टुकड़ा बोला वो तुम लोग को बुरा लग गया। मैं ना सोच, मतलब मैंने पूछा भी इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है, जो है सो उन्होंने बोला ना, इसमें तुम्हारी बेइज्जती हुई ना कुछ हुआ। क्या बोलना चाह रहे, मतलब ऐसा है तो फिर सीधा अनाथ आश्रम से लेके आ जाओ लड़की, फिर किसी खानदान की लड़की मत ढूंढो, क्योंकि हर लड़की अपने माँ बाप की प्यारी होती है और जिगर का टुकड़ा होती है। ये अगर नॉर्मल बात तुम लोगों को बुरा लगे तो कुछ बोलने लायक है ही नहीं। उसके बाद तो ठीक है, जिगर का टुकड़ा वाली बात छोड़ देते हैं, वो तो वो लोग जाने के बाद मुझे फ़ोन पे मेरे हस्बैंड ने बोला था। लेकिन उसके बाद में चाय वाय लेके जाके बैठी, मेरी सास पूछ रही है तुम्हें खाना बनाना आता है ना। वो एक होता है ना प्रथा, एक ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन है, खाना बनाना आता है ना। ओह, हालांकि मुझे सब बनाना आता है, इतना बनाना आता है कि मेरी सास को भी उतना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे ना आज के ज़माने में खड़ा होकर अगर ये सवाल कोई किसी से करे ना, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, जहाँ पे लड़कियाँ प्रोफेशनल फील्ड में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई है, मार्स पे पहुँच गई है, मून पे पहुँच गई है, ये खाना बनाना आता है कि नहीं सवाल कर रही है। मतलब कौन है यार ये फीमेल, समझ में नहीं आता है। एनीवेज तो मैंने बोला था हाँ आता है इसलिए बोला था आता है। तो तुम्हारे अंकल को ना खाने का बहुत शौक है, यानी मेरे ससुर के बारे में बोल रही थी, तुम्हारे अंकल को खाने का बड़ा शौक है, ये वो सब बोलने लगी। तो ये हो गया। उसके बाद तो आप सबको मैंने कई बार बताया ही था, जो शादी 17 में होने वाली थी उधर ही उसी साल अगस्त 15 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ, फिर वो रिश्ता उधर ही रिश्ते ने बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए कुछ सालों के लिए फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो अपनी दुनिया में बिज़ी, मैं अपनी दुनिया में बिज़ी। फिर नसीब को मिलाना था तो 2023 में हमें दोबारा मिला ही दिया, और ऐसे मिलाया, शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी उस औरत ने अपना सब छल प्रपंच कर करके रिश्ते को फिर ख़राब किया। तो सीरियल्स में भी दिखाते हैं ना कि हर घर में, चाहे कोई भी सीरियल हो, टीवी पर जो सीरियल्स आते हैं, ये हर घर में एक वैम्प होती हैं। और मेरी कहानी में वही एक वैम्प वो है मेरी सास। तो मेरी कहानी को लेके भी अच्छा खासा सीरियल बन सकता है, या कोई सीरीज़ बन सकता है, कुछ भी बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत चलेगा मुझे लगता है। एनीवेज आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक यू ऑल टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।